हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद पूनम चिटूर के साथ। तो पिछले वीडियो में हमने शिमला के बारे में बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्ट पढ़े हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी, तो आप वहाँ से जाके उसको देख सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे शिमला के इतिहास के बारे में। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। शिमला का इतिहास। तो शिमला के इतिहास में आज हम उसकी रियासतों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहली रियासत है बलसन रियासत। जो बलसन रियासत थी उसके जो संस्थापक थे वो अलग सिंह थे। कब की थी उन्होंने? 12वीं शताब्दी में उन्होंने बलसन रियासत की स्थापना की थी। गोरखा आक्रमण के समय यह रियासत कुमार सेन की जागीर थी। जब यहाँ पे गोरखा आक्रमण हुआ था तो ये कुमार सेन की जागीर थी। उस पर जोगराज सिंह का राज था। यानी जब ये कुमार सेन की जागीर थी तो उस पर किसका राज था? जोगराज सिंह का राज था। जोगराज सिंह ने गोरखा युद्ध में ब्रिटिश सरकार की सहायता करी। किसकी सहायता की थी जोगराज सिंह ने? गोरखा आक्रमण के समय जो युद्ध हुआ था उसमें ब्रिटिश सरकार की सहायता करी। और नागन दुर्ग एक किला है, उसको डेविड ऑक्टरलोनी को सौंप दिया। किसको सौंपा था? डेविड ऑक्टरलोनी को सौंपा था। ठीक है, आगे है बलसन रियासत ने 1857 ईस्वी के विद्रोह में ब्रिटिश सरकार का साथ दिया और बहुत सारे यूरोपीय नागरिकों को अपनी शरण दी। बलसन का राजा जोगराज को ब्रिटिश सरकार ने 1858 में खिल्लत और राणा का खिताब दिया। खिल्लत और राणा का खिताब किसको मिला था? जोगराज सिंह को। ठीक है, खिताब मिला था क्योंकि उन्होंने 1857 के विद्रोह में ब्रिटिश सरकार का साथ दिया था। इसके लिए ब्रिटिश सरकार ने इनको खिल्लत और राणा का उपाधि दिया, यानी खिताब दिया। ठीक है, और अगला है हमारा बलसन रियासत का अंतिम शासक। जो बलसन रियासत का अंतिम शासक था वो था राणा रण बहादुर सिंह। बलसन रियासत का अंतिम शासक कौन था? राणा रण बहादुर सिंह। उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था हिस्ट्री ऑफ बलसन। हिस्ट्री ऑफ बलसन पुस्तक किसने लिखी थी? राणा रण बहादुर सिंह। ठीक है, और वर्तमान में जो बलसन रियासत थी वो वर्तमान में ठियोग तहसील का एक हिस्सा है। कौन? बलसन रियासत जो थी वो अब प्रेजेंट में क्या है? ठियोग तहसील का एक हिस्सा है। तो इसमें से एक क्वेश्चन बन सकता है कि बलसन रियासत के जो संस्थापक थे वो कौन थे? अलग सिंह। और खिल्लत और राणा का खिताब किसको मिला था? जोगराज सिंह को। और बलसन जो हिस्ट्री ऑफ बलसन बुक है वो किसने लिखी थी? राणा रण बहादुर सिंह ने। और एक क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि राणा रण बहादुर सिंह ने कौन सी पुस्तक लिखी है? तो कौन सी लिखी थी? हिस्ट्री ऑफ बलसन। नेक्स्ट देख लेते हैं भज्जी के संस्थापक थे चारू जो थे वो भज्जी रियासत के संस्थापक थे। चारू ने अपना नाम बदलकर उदयपाल रख दिया था। बाद में क्या किया था? चारू ने अपना नाम बदला था और उसके जगह क्या लिख दिया था? उदयपाल अपना नाम कर लिया था। उसके बाद जो उसकी 29वीं पीढ़ी थी उसे सोहनपाल ने सुन्नी शहर की स्थापना करी थी। जो सोहनपाल थे उन्होंने सुन्नी शहर की स्थापना करी। किस शहर की? सुन्नी शहर की स्थापना करी। और भज्जी रियासत की राजधानी सुन्नी स्थानांतरित करी। किसने की थी? सोहनपाल ने। अगला है कि इस रियासत पर 1803 से 1815 तक गोरखों का कब्जा था। भज्जी रियासत का अंतिम शासक जो था वो था राणा रामचंद्र पाल। इसका अंतिम शासक कौन था? राणा रामचंद्र पाल। भज्जी को 1948 में तहसील बनाकर हिमाचल प्रदेश में विलय किया गया। कब किया गया? 1948 में। वर्तमान में भज्जी सुन्नी तहसील का एक हिस्सा है। किसका हिस्सा है? सुन्नी तहसील का। अगली है हमारी कोटी की स्थापना चारू के भाई चंद्र ने की थी। किसने की थी? चारू का भाई जो चंद्र था उसने कोटी रियासत की स्थापना करी। कोटी रियासत की राजधानी कोटी थी जिसे बाद में ताराचंद ठाकुर ने क्यार कोटी में स्थानांतरित किया। पहले कहाँ थी कोटी की राजधानी? कोटी में, और उसके बाद ताराचंद ठाकुर ने उसे क्यार कोटी में स्थानांतरित कर दिया। आगे है इसमें कि हरिचंद ने 1857 में अंग्रेजों की मदद की, जिसके
बाद उन्हें किसका, राणा का खिताब दिया गया था अंग्रेज़ों द्वारा, क्योंकि उन्होंने 1857 की जो क्रांति हुई थी 1857, उसमें अंग्रेज़ों का साथ दिया था। अगला है हमारा दारकोटी। दारकोटी रियासत का संस्थापक था दुर्गा चंद, जो कि जयपुर से आए हुए थे। दुर्गा चंद, उन्होंने दारकोटी रियासत की स्थापना की और ये वर्तमान में कहाँ है, कोटखाई तहसील में ये स्थित है। इसके बारे में इतनी ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं थरोज। थरोज रियासत के जो संस्थापक थे वो किशन सिंह थे और यहाँ का अंतिम शासक सूरज सिंह था और उन्हें अंग्रेज़ों ने स्थायी उपाधि दी थी राणा की। क्यों? क्योंकि उन्होंने भी अंग्रेज़ों की सहायता करी थी जब 1857 की क्रांति हुई थी, ठीक है। उन्होंने क्या किया था, अंग्रेज़ों का साथ दिया था। तो कौन थे इसके अंतिम शासक, सूरज सिंह थे और इसके संस्थापक कौन थे, किशन सिंह। नेक्स्ट बात करते हैं कुमार सेन। कुमार सेन के जो संस्थापक थे, स्थापना की थी, वो की थी किरात चंद। ये कहाँ से आए हुए थे, बिहार से आए हुए थे और यहाँ का अंतिम जो शासक था वो राणा विद्याधर सिंह थे। कौन थे, राणा विद्याधर सिंह थे। अगली है खनेटी। खनेटी रियासत के बारे में इतना इम्पोर्टेंट है कि इसके संस्थापक कौन थे, तो इसकी स्थापना की थी सवीर चंद ने इसकी स्थापना की थी। अगला है हमारा देलथ जो रियासत थी उसके संस्थापक पृथ्वी सिंह थे और वर्तमान में रामपुर बुशहर तहसील का एक हिस्सा है देलथ। नेक्स्ट है धामी रियासत के संस्थापक गोविंद पाल थे और ये पटियाला से आए हुए थे। कहाँ से, पटियाला में कहाँ से, राजपुरा से ही आए हुए थे गोविंद पाल जी, जिन्होंने धामी रियासत की स्थापना की। धामी रियासत के राजा राज सिंह ने पाल के स्थान पर सिंह प्रत्यय लगाना शुरू किया। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसा कौन सा राजा था जिसने अपने नाम के पीछे सिंह प्रत्यय लगाना शुरू किया, तो वो कौन थे, हमारे राजा राज सिंह ऐसे राजा थे जिन्होंने अपने नाम के पीछे पाल हटाकर सिंह का उपयोग किया। धामी रियासत की राजधानी हलोग थी। धामी रियासत की राजधानी क्या थी, हलोग थी, जो कि 1948 में महासू में विलय हो गई थी। ये सारे जितनी भी रियासतें हैं। अब आगे है हमारी जुब्बल रियासत के संस्थापक थे हमारे राजा करमचंद और कब की थी इन्होंने, 1195 ईस्वी में जुब्बल रियासत की स्थापना की थी। करमचंद ने जुब्बल रियासत की राजधानी सोनपुर से स्थापित की, जिसे बाद में उन्होंने पुराना जुब्बल में स्थानांतरित किया। अगला है हमारा राजा गौरचंद। ये पुराना जुब्बल से इन्होंने राजधानी कहाँ स्थानांतरित की, देवरा में। राजा गौरचंद ने पुराना जुब्बल से राजधानी स्थानांतरित कहाँ करी, देवरा में, ठीक है। आगे हैं जुब्बल रियासत के शासक भगत जन को 1918 ईस्वी में राजा का खिताब प्रदान किया गया था, राणा का खिताब प्रदान किया गया था। सर यहाँ पे राणा था, राणा का खिताब इनको प्रदान किया गया था 1918 ईस्वी में। जुब्बल रियासत का अंतिम शासक दिग्विजय चंद था। जो जुब्बल रियासत थी उसका अंतिम शासक कौन था, दिग्विजय चंद था। अगली है रावीनगढ़ के संस्थापक थे दूनीचंद और सिरमौर के राजा वीर प्रकाश ने रावीनगढ़ किले का यानी रावीनगढ़ दुर्ग की क्या की थी, इन्होंने स्थापना करी थी। और रावीनगढ़ का अंतिम शासक कौन था, टिक्का फतेह सिंह। रावीनगढ़ के अंतिम शासक कौन थे, टिक्का फतेह सिंह और वर्तमान में ये जुब्बल तहसील का एक हिस्सा है, ठीक है। अगली है हमारी रतेश रियासत सबसे छोटी रियासत थी, ओनली 2 वर्ग किलोमीटर की थी ये और इसके संस्थापक थे राय सिंह। राजा सोमर प्रकाश को रियासत की राजधानी बनाया। राजा सोमर प्रकाश ने इसको रियासत बनाया रतेश को। और रतेश सबसे छोटी रियासत, पहाड़ी रियासत थी और ठाकुर शमशेर सिंह यहाँ के क्या थे, अंतिम शासक थे। रतेश रियासत के संस्थापक कौन थे, राय सिंह
और राजा सोमर प्रकाश ने इसे अपनी राजधानी बनाया था और ये पहाड़ी रियासत की सबसे छोटी रियासत है और ठाकुर शमशेर सिंह यहाँ के अंतिम शासक थे। आगे है शांगरी। यह रियासत पहले बुशर के अधीन थी जिस पर कुल्लू के राजा मान सिंह का कब्जा था। किसका कब्जा था? राजा मान सिंह का कब्जा था। गोरखा ब्रिटिश युद्ध जब हुआ था 1815 में के बाद विक्रम सिंह शांगरी ने के शासक बने। यहाँ के शासक कौन बने थे? विक्रम सिंह। ठीक है। शांगरी रियासत 1815 ईस्वी में कुल्लू रियासत को सौंपी गई और हीरा सिंह को 1857 में राय की उपाधि प्रदान की गई थी। किसको की गई थी? हीरा सिंह को। कौन सी रियासत में? शांगरी रियासत में। ठीक है। आगे है कि राय रघुवीर सिंह। राय रघुवीर सिंह रियासत के अंतिम शासक थे। कौन थे अंतिम शासक? राय रघुवीर सिंह यहाँ के अंतिम शासक थे। अगला देखते हैं क्योथल। क्योथल के संस्थापक कौन थे? क्योथल जो रियासत थी वहाँ के संस्थापक थे गिरिसेन। कब स्थापना करी थी इन्होंने? 1211 ईस्वी में। 1379 में क्योथल रियासत फिरोजशाह तुगलक के अधीन आ गई थी। 1800 ईस्वी में पूर्व क्योथल रियासत के अधीन 18 ठकुराइयाँ थी। कितनी ठकुराइयाँ थी? 18 ठकुराइयाँ थी। गोरखा आक्रमण के समय राणा रघुनाथ सेन सुकेत से भाग गए थे। कौन भाग गए थे? राणा रघुनाथ सिंह कहाँ सेन जो थे वो सुकेत से भाग गए थे और क्योथल को 18 ठकुराइयाँ 1814 में अलग हुई। क्योथल से जो 18 ठकुराइयाँ थी वो कब अलग हुई? 1814 में हुई थी और 1815 में घुंड, मधान, रतेश, ठियोग और कोटी ठकुराइयों क्योथल रियासत के अधीन आ गई थी। वर्तमान शिमला शहर क्योथल रियासत के अधीन था और जिसे 1830 में ब्रिटिश सरकार ने रावी ठकुराई में के बदले प्राप्त किया था। किसके? रावी ठकुराई के बदले उन्होंने ये प्राप्त किया था और रियासत की राजधानी पहले क्या थी? जुंगा। क्या थी? जुंगा। क्योथल के राणा संसार सेन थे। जो संसार सेन थे 1857 के विद्रोह में उन्होंने अंग्रेजों की मदद की। इसके बदले उन्हें किसकी उपाधि दी गई? राजा की उपाधि दी गई और खिल्लत प्रदान की गई। खिल्लत प्रदान की गई। क्योथल के राजा कुसुमपटी को 1884 ईस्वी को ब्रिटिश सरकार ने पट्टे पर दिया था और हितेंद्र सेन क्योथल रियासत का अंतिम शासक था। कौन था? हितेंद्र सिंह क्योथल का अंतिम शासक था। ठीक है। आगे आता है हमारा घुंड रियासत। इसके जो संस्थापक थे वो जनजान सिंह थे और अंतिम शासक यहाँ के रणजीत सिंह थे। आगे आता है हमारा ठियोग जो रियासत थी उसके संस्थापक थे जयचंद। इनको हम जयचंद के नाम से भी जानते हैं और यहाँ का जो अंतिम शासक था वो था कृष्णचंद। ठियोग रियासत भारत में विलय होने वाली हिमाचल प्रदेश की पहली रियासत थी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि ठियोग रियासत भारत में विलय होने वाली हिमाचल प्रदेश की पहली रियासत थी। अगला है हमारी अगली रियासत है मधान। मधान के संस्थापक थे हमारे भूप सिंह और यहाँ के अंतिम शासक थे नरेंद्र सिंह। उसके बाद हमारे आती है कोटखाई के जो संस्थापक थे वो अहिमाल सिंह थे और गोरखा ब्रिटिश युद्ध 1815 के बाद कोटखाई राणा रंजीत सिंह को दे दी गई थी। कब? 1815 में। इसके संस्थापक कौन थे? अहिमाल सिंह। अगला आता है हमारा करांगला के संस्थापक थे संसार चंद। इसमें इतना ही इम्पोर्टेंट है कि यहाँ के संस्थापक कौन थे? संसार चंद। और अगली आती है हमारी सारी के संस्थापक थे मूलचंद और कब की थी? 1195 ईस्वी में की थी। मूलचंद ने की थी किसकी? सारी रियासत की स्थापना करी थी। और यहाँ के अंतिम शासक कौन थे? पूर्ण सिंह। यहाँ के अंतिम शासक कौन थे? पूर्ण सिंह।
तो आज की वीडियो में हमने शिमला रियासत की शिमला जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ की रियासतों के बारे में पढ़ा, जो पुरानी रियासतें थी। पहली पढ़ी हमने बलसन रियासत, दूसरी पढ़ी हमने भज्जी, कोटी, दारकोटी, थरोच, कुमारसेन, खनेटी, देलत, धामी, जुब्बल, रावीनगढ़, रतेश, शांगरी, क्योथल, गुंड, ठियोग, मधान, कोटखाई, करांगला, सारी। ये सारी रियासतें हमने पढ़ी। और कल की वीडियो में हम बुशहर रियासत के बारे में पढ़ेंगे। इसमें 2 ही रियासत इंपॉर्टेंट है, बुशहर रियासत और रतेश। रतेश सबसे छोटी रियासत है और बुशहर सबसे बड़ी रियासत है। आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो। अगर वीडियो यूजफुल लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।